आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास के अभिलेखीय स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 में की गई थी। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय ACL कार्लाइल को जाता है। 1902 में जॉन मार्शल ने इसका पुनर्गठन किया था भारतीय पुरातत्व विभाग का। इसके तहत कालांतर में राजस्थान में व्यापक स्तर पर उत्खनन कार्य किया गया। राजस्थान में उत्खनन कार्य का श्रेय D सांकलिया, BN मिश्रा, RC अग्रवाल, BB लाल, AN घोष, दयाराम साहनी, SN राजगुरु, DP अग्रवाल, विजय कुमार, ललित पांडे, जीवन खरकवाल जैसे पुरातत्ववेताओं को जाता है। अब बात करते हैं अभिलेखों की, तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। इसका मुख्य कारण उनका तिथियुक्त एवं समसामयिक होना है। इनमें वंशावली, तिथियां, विजय, दान, उपाधियां, शासकीय नियम, उपनियम, सामाजिक नियमावली अथवा आचार संहिता, विशेष घटना आदि का विवरण उत्कीर्ण करवाया जाता है। प्रारंभिक अभिलेखों की जो भाषा थी वो संस्कृत है, जबकि मध्यकालीन अभिलेखों की भाषा संस्कृत, फारसी, उर्दू और राजस्थानी है। जिन अभिलेखों में मात्र किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा होती है उसे प्रशस्ति कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों में शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, मूर्ति लेख, पट्ट लेख आदि आते हैं, अर्थात पत्थर, धातु आदि पर उकेरे गए लेख संबंधित है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक मौर्य के हैं, जो प्राकृत, मागधी भाषा एवं मुख्यतः ब्राह्मी लिपि, इसके अलावा खरोष्टी, अरेमाइक और यूनानी लिपि में हैं। शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भारत में पहला संस्कृत अभिलेख है। राजस्थान के अभिलेखों की मुख्य भाषा संस्कृत एवं राजस्थानी है। इनकी शैली गद्य पद्य है। इनकी लिपि महाजनी एवं हर्षकालीन है, लेकिन नागरी लिपि को विशेष रूप से काम में लाया गया है। अब बात करते हैं अभिलेखों की, तो सबसे पहले बात करते हैं गोसुंडी शिलालेख की, जो चित्तौड़गढ़ से मिला है, प्रथम सदी ईस्वी पूर्व का है। डॉक्टर DR भंडारकर द्वारा प्रकाशित गोसुंडी शिलालेख राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख है, जो द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। इसकी भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी है। इसमें गजवंश के शासक सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने एवं विष्णु मंदिर की 4 दीवारी बनवाने का उल्लेख है। इसमें भागवत पूजा के निमित्त शिला प्रकार बनवाए जाने का वर्णन है। इसमें सूचित होता है कि इस समय तक राजस्थान में भागवत धर्म लोकप्रिय हो चुका था। इस लेख का महत्व प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार, संकर्षण तथा वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ के प्रचलन आदि में है। इसकी 3 प्रतियां प्राप्त होती है। उसके पश्चात बिजोलिया शिलालेख, जो भीलवाड़ा में मिला है, 1117 ईस्वी का है। इसके प्रशस्तिकार है गुणभद्र। इस अभिलेख में सांभर एवं अजमेर के चौहानों का वर्णन है। इसके अनुसार चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में शाकंभरी में चौहान राज्य की स्थापना की तथा सांभर झील का पुनर्निर्माण करवाया था। उसने अहिचित्रपुर नागौर को अपनी राजधानी बनाया। इसमें सांभर तथा अजमेर के चौहानों को वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है तथा उनकी वंशावली भी दी गई है। इसमें अनेक प्राचीन स्थलों के नाम दिए गए हैं, जैसे जाबालीपुल, जालोर, शाकंभरी, सांभर, श्रीमाल, भीनमाल, अहिचित्रपुर नागौर आदि है। इस अभिलेख की स्थापना जैन श्रावक लोलाक द्वारा पार्श्वनाथ मंदिर निर्माण की स्मृति में करवाई गई थी, ऐसा इसमें उल्लेख किया गया है। इसके बाद है रणकपुर प्रशस्ति, जो 1439 ईस्वी की है और ये पाली में मिली है। प्रशस्ति का अर्थ है देपाक या देपा। इसमें मेवाड़ के राजवंश एवं धर्णक सेठ के वंश का वर्णन मिलता है। इसमें बापा एवं कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। इसमें महाराणा कुंभा की विजयों एवं उपाधियों का बहुत अधिक विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें गुहिलों को बापा रावल का पुत्र बताया गया है। इस लेख से तत्कालीन आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो चित्तौड़गढ़ में है, 1460 ईस्वी की। इसके प्रशस्तिकार है महेश भट्ट। यह राणा कुंभा की प्रशस्ति है। इसमें बापा से लेकर राणा कुंभा तक गुहिलों की वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें राणा कुंभा की उपलब्धियों एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों का विशद वर्णन मिलता है। इस प्रशस्ति में चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज आदि प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख हुआ है। प्रशस्ति में कुंभा को महाराजाधिराज, अभिनव भारताचार्य, हिंदू सुल्तान, राय रायन, राणो रासो, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु और शैल गुरु जैसी उपाधियों से पुकारा गया है। इसमें मालवा एवं गुजरात की संयुक्त सेना को कुंभा द्वारा परास्त करना तथा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करने तथा अनेक मंदिरों के निर्माण का उल्लेख भी किया गया है। इसमें 15वीं सदी के राजस्थान की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दशा पर जानकारी प्राप्त होती है।
इसके बाद आती है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, जो 1460 ईस्वी की है, जो राजसमंद से मिली है। प्रशस्तिकार थे महेश। इसमें गुहिल वंश का वर्णन एवं उनकी उपलब्धियां बताई गई है। इस लेख में बाबा रावल को विप्र वंशीय अर्थात ब्राह्मण बताया गया है। यह मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली को विशुद्ध रूप से जानने का महत्वपूर्ण साधन है। इसमें तत्कालीन समय की दास्ता, वर्णाश्रम व्यवस्था, तपस्या, शिक्षा, यज्ञ आदि का वर्णन मिलता है। इसके बाद है जगन्नाथ प्रशस्ति 1652 की, उदयपुर। प्रशस्तिकार है कृष्ण भट्ट। इसका प्रशस्तिकार कृष्ण भट्ट थे। इसमें बापा रावल से लेकर जगत सिंह सिसोदिया तक गुहिलों का वर्णन है। इसमें हल्दीघाटी के युद्ध का वर्णन भी मिलता है। इस लेख में राणा कर्ण सिंह के समय सिरोंज का विनाश का वर्णन है। इसमें राणा जगत सिंह के युद्धों और पुण्य कार्यों का विशद वर्णन है। इसके बाद आती है राज सिंह प्रशस्ति, जो 1676 ईस्वी की है, जो हमें राजसमंद से मिलती है। और प्रशस्तिकार थे रणछोड़ भट्ट तैलंग, ये ब्राह्मण थे। इसे 1676 में महाराणा राज सिंह सिसोदिया के समय में स्थापित करवाया गया था। यह राजसमंद झील की 9 चौकी की पाल पर 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण विश्व के सबसे बड़े प्रशस्ति अभिलेख है। प्रत्येक शिला 3 फुट लंबी और 2.5 फुट चौड़ी है। इन शिलाओं पर काव्य के 24 सर्ग और 1106 श्लोक खुदे हुए हैं। छठी शिला को पढ़ने से जाहिर होता है कि इस महाकाव्य को पत्थर की शिलाओं पर खुदवाने के आदेश राव सिंह के उत्तराधिकारी जयसिंह के द्वारा दिए गए थे। इसमें बाबा रावल से लेकर राणा जगत सिंह द्वितीय तक गुहिलों की वंशावली व उपलब्धियां वर्णित है। इसमें महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन भी है। यह महाराणा राज सिंह सिसोदिया की प्रशस्ति है। इसमें कहा गया है कि राजसमंद झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत राज सिंह द्वारा करवाया गया, जिसे 14 वर्षों में पूर्ण किया गया। तो इस प्रकार राजसमंद झील की 9 चौकी की पाल पर उल्लेखित यह प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इसके बाद है राय सिंह प्रशस्ति, जो है 1594 ईस्वी की, बीकानेर में है। प्रशस्तिकार थे जैन मुनि चेता। इसमें राव बीका से लेकर राव राय सिंह तक के बीकानेर के शासकों की उपलब्धियां वर्णन है। इसमें राव राय सिंह की विजयों एवं साहित्य प्रेम का विशद वर्णन है। इसके अनुसार बीकानेर दुर्ग का निर्माण राव राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद द्वारा करवाया था। बीकानेर दुर्ग लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण लालगढ़ भी कहा गया। इस दुर्ग का दूसरा नाम जूनागढ़ भी है। नगरीय अभिलेख यह चित्तौड़गढ़ में है और विष्णु पूजा से संबंधित है। इसकी भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राही है। इसमें विष्णु की पूजा एवं उसके निमित्त मंदिर की 4 दीवारें बनाए जाने का उल्लेख मिलता है। इसके बाद है विराटनगर अभिलेख जयपुर, अशोक मौर्य का है ये। यहाँ अशोक मौर्य के 2 अभिलेख मिले हैं, भाब्रू शिला फलक एवं बैराट अभिलेख। भाब्रू शिला फलक कप्तान बर्ट को विराटनगर में बीजक की पहाड़ी में मिला था। आज के लिए कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रखा होने के कारण कलकत्ता बैराट लेख कहलाता है। इसमें अशोक स्पष्टतः बुद्ध धम्म संघ, जो बौद्ध तीर्थरत्न हैं, उनमें आस्था प्रकट करता है, जो अशोक को बौद्ध सिद्ध करता है। दूसरा अभिलेख विराटनगर से मिला है। इसके बाद आता मान मौर्य अभिलेख चित्तौड़गढ़ से। यह अभिलेख मौर्य वंश से संबंधित है। इसमें चित्रांगद मौर्य का उल्लेख है, जिसने चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया था। इसमें 4 मौर्य राजाओं यथा महेश्वर, भीम, भोज, राजा मान का उल्लेख मिलता है। इसमें अमृत मंथन की कथा एवं उससे संबंधित कर का उल्लेख है। जब कर्नल टोड इसे इंग्लैंड ले जा रहा था तो असंतुलन के कारण इसे ये अभिलेख समुद्र में फेंकना पड़ा था। घटियाला शिलालेख जोधपुर, जो है 861 ईस्वी का। इस अभिलेख को कक्कुर प्रतिहार ने उत्कीर्ण करवाया था। इन लेखों में मग जाति के ब्राह्मणों का वर्णन है। इस जाति के लोग मारवाड़ के शाकवीय ब्राह्मण के नाम से भी जाने जाते हैं, जो ओसवालों के आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करते थे। जैन मंदिरों में सेवा पूजा के कार्य करने से इन्हें सेवक भी कहा जाता है। इन लेखों में तत्कालीन वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। सचिया माता अभिलेख ओशिया, सचिया माता अभिलेख मंदिर ओशिया में है, जिसमें यह अभिलेख उत्कीर्ण है। इस लेख में मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। कलहण एवं कीर्तिपाल का वर्णन भी इसमें दिया गया है। कर्णसावा अभिलेख 738 ईस्वी का है, जो कोटा में है। इस अभिलेख में मौर्य वंशी राजा धवल का उल्लेख आया है। मंडोर अभिलेख 837 ईस्वी जोधपुर, यह गुज्जर नरेश बाउक की प्रशस्ति है। इसमें गुज्जर प्रतिहारों की वंशावली, विष्णु एवं शिव पूजा का उल्लेख मिलता है। प्रतापगढ़ अभिलेख, प्रतापगढ़ अभिलेख जो है वो है 946 ईस्वी का। इस अभिलेख में गुज्जर प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। श्रृंगी ऋषि का शिलालेख, यह लेख 1428 ईस्वी का है, जो एकलिंग जी के निकट श्रृंगी ऋषि नामक स्थान से खंडित दशा में प्राप्त हुआ है। इस लेख की रचना कविराज वाणी विलास योगेश्वर ने की थी। इस लेख से ज्ञात होता है कि हमीर ने भीलों से सफलतापूर्वक युद्ध किया और अपने शत्रु राजा जैत्र को भी पराजित किया। इस लेख में लक्ष्मण सिंह और क्षेत्र सिंह की काशी, प्रयाग और गया की यात्रा का उल्लेख है।
और यहाँ पर उन्होंने जो विपुल दान दिया था उसका भी वर्णन मिलता है। समितेश्वर मंदिर का शिलालेख, यह लेख 1429 ईस्वी का है। इस लेख की रचना एकनाथ ने की थी। इस लेख से मेवाड़ के शिल्पियों की वंश परंपरा के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। रणकपुर प्रशस्ति का लेख, यह लेख 1439 का है, जो कि रणकपुर के जैन चौमुखा मंदिर में लगा हुआ है। इस लेख से प्रतीत होता है कि रणकपुर का निर्माता दीपा था। इस लेख में बापा से लेकर कुंभा तक के मेवाड़ नरेशों का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में महाराणा कुंभा की प्रारंभिक विजयों, बूंदी, गागरोन, सारंगपुर, नागौर, चाकसू, अजमेर, मंडोर, मांडलगढ़ आदि का भी वर्णन है। इस लेख से तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है। बरबत का लेख 1613-14 ईस्वी का है ये। इस लेख में अकबर की पत्नी मरियम उज़ ज़मानी की आज्ञा से बयाना के निकट बरबत के बाग में एक बावड़ी का निर्माण करवाया गया था का उल्लेख मिलता है, जो मुगल राजपूत वैवाहिक संबंधों का द्योतक है। इसके बाद है बरली का शिलालेख। यह शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कहलाता है। अजमेर से 35 किमी दूर बरली के पास मिलोत माता के मंदिर में इसे प्राप्त किया गया। यह 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व का है तथा ब्राह्मी लिपि का है। चिरवा शिलालेख जोधपुर से मिला है। चिरवा शिलालेख 1273 ईस्वी का है। 36 पंक्तियों एवं देवनागरी लिपि में तथा संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध 51 श्लोकों का शिलालेख मेवाड़ के गुहिल वंशी राणाओं की समर सिंह के काल तक की जानकारी प्रदान करता है। उस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में तला रक्षकों का कार्य तथा धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं जैसे सती प्रथा के प्रचलन के बारे में भी इस अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। लेख में एकलिंग जी के अधिष्ठाता पाशुपत योगियों और मंदिर की व्यवस्था का भी उल्लेख है। भुवन सिंह सूरी के शिष्य रत्नप्रभ सूरी ने चित्तौड़ में रहते हुए चिरवा शिलालेख की रचना की थी। उसके मुख्य शिष्य पार्श्व चंद ने, जो बड़े ही विद्वान थे, उन्होंने इसे सुंदर लिपि में लिखा। पद्म सिंह के पुत्र केली सिंह ने इसे खोदा और शिल्पी देहलर ने उसे दीवार पर लगाने का कार्य किया। इसके बाद आता है बड़वा यूप अभिलेख। मोखरी राजाओं का यह सबसे पुराना और पहला अभिलेख है। यह एक यूप पे खुदा हुआ है। यूप एक प्रकार का स्तंभ है। इस अभिलेख में कृत संवत का उल्लेख किया गया है। इसमें मोखरियों की एक नई शाखा का पता लगता है। बड़वा यूप मोखरी वंश से संबंधित है। मोखरी राजाओं की कई शाखाएं थीं। बड़वा यूप का प्रमुख व्यक्ति बल था, जो अन्य शाखाओं से अधिक पुरानी शाखा से संबंधित था। उसकी उपाधि महासेनापति थी, जिससे पता चलता है वो काफी बलशाली था। यह प्रतीत होता है कि ये क्षत्रपों के अधीन रहे होंगे। बड़वा यूप अभिलेख बड़वा ग्राम कोटा में स्थित है। इसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। इसमें कृत संवत का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कृत युग के 295 वर्ष व्यतीत होने पर मोखरी शासकों ने अनेक यज्ञ किए। इसमें प्रारंभिक मोखरियों की स्थिति के बारे में भी बताया गया है। श्री महासेनापति मोखरी, बलपुत्र बलवर्धन का युग जिसने यज्ञ किया। श्री महासेनापति मोखरी, बलपुत्र सोमदेव का युग जिसने यज्ञ किया। श्री महासेनापति मोखरी, बलि पुत्र बलसिंह का युग जिसने यज्ञ किया। इस प्रकार इस अभिलेख से हमें मोखरी वंश के 3 शासकों जिन्होंने यूप यज्ञ किया था का उल्लेख मिलता है। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति। गुर्जर प्रतिहारों के लेखों में सर्वाधिक उल्लेखनीय मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति है। यह अभिलेख केवल राजस्थान का ही नहीं वरन भारत में भी महत्वपूर्ण इतिहास के स्रोतों के रूप में अपना महत्व रखता है। इसमें कोई तिथि अंकित नहीं है। यह प्रतिहार वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों तथा उनकी वंशावली को ज्ञात करने का मुख्य साधन है। भोज की ग्वालियर प्रशस्ति ग्वालियर नगर से 1 किलोमीटर पश्चिम में स्थित सागर नामक स्थान से प्राप्त हुई है। इसकी तिथि, यद्यपि यह प्रशस्ति तिथि विहीन है, किंतु तत्कालीन नरेशों तथा राजनीतिक इतिहास के द्वारा इसकी तिथि 880 ईस्वी के लगभग बैठती है। इसकी भाषा विशुद्ध संस्कृत में है तथा इसकी लिपि उत्तरी ब्राह्मी लिपि है। इसके लेखक भट्टधनिक का पुत्र बालादित्य है। यह लेख एक प्रस्तर पर उत्कीर्ण है, जो प्रशस्ति के रूप में है। लेख में 17 श्लोक है। इस लेख का उद्देश्य ग्वालियर गुर्जर प्रतिहार शासक भोज द्वारा विष्णु के मंदिर के निर्माण कराए जाने की जानकारी देना है। साथ ही उसने अपनी प्रशस्ति लिखवाया ताकि स्वयं को चिरस्थायी बना सके। इस अभिलेख का राजनीतिक महत्व भी है, क्योंकि इसकी चौथी पंक्ति से हमें प्रतिहार वंश के वंशावली के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लेख में राजाओं के नाम के साथ उनकी उपलब्धियों का भी विशद रूप से वर्णन किया गया है। इसके अलावा भी अनेक अभिलेख है, जैसे नानसा यूप अभिलेख, सामोली शिलालेख, अपराजित का लेख, मंडोर का लेख, घटियाला अभिलेख। घटियाला के हमें करीबन 6 अभिलेख मिलते हैं। चाटसू अभिलेख, आदिवराह मंदिर लेख, नाथ प्रशस्ति, हर्षनाथ लेख, किराडू लेख, नेमिनाथ मंदिर प्रशस्ति, चिरवा शिलालेख, चित्तौड़ का शिलालेख, जैन कीर्ति स्तंभ लेख, एकलिंग प्रशस्ति, आमेर प्रशस्ति, वैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति, बड़वा अभिलेख, बिजोलिया लेख, बूचकला अभिलेख, राजौरगढ़ अभिलेख, बैराठ अभिलेख,
हस्तकुंडी अभिलेख और हर्ष अभिलेख। तो इस प्रकार राजस्थान के इतिहास के स्रोतों के रूप में अभिलेखों का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इससे न केवल हमें तिथि उस काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक बातों का पता चलता है, साथ ही अन्य राज्यों के साथ उनके संबंध और सामान्य जीवन की जानकारी भी मिलती है। इस प्रकार इन अभिलेखों का राजस्थान के पुरातात्विक स्रोतों के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है।